हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका फिर से एक और नई ब्लॉग में। तो अभी दोपहर के बाद 12:30 लगभग हो चुके हैं और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और आज से बच्चों के मेजर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेजर एग्ज़ाम में बच्चों की 12 बजे छुट्टी हो जाती है और 12:30 बजे लगभग बच्चे, मतलब 12:30 पौने 1 तक बच्चे घर पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे अपना अपना एग्ज़ाम पेपर मिला रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ खाना। अब समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या ही बनाया जाए, क्योंकि बच्चे डेली दाल चावल खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बना जाए, तो उड़द की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी गप्पें होती जा रही हैं और मतलब अपने अपने पेपर के बारे में वो बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं स्कूल की। और मैं यहाँ पर खाना भी बनाती जा रही हूँ और फटाफट से खिचड़ी छौंक लेती हूँ जल्दी से घी में, क्योंकि बच्चों को ना घी वाली खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ, या फिर सरसों का हो तो उसी में बना लेती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल इसको आज मैं घी में बनाने वाली हूँ। घर का गांव वाला घी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज खिचड़ी जो है घी में फ्राई की जाए। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी जो है अच्छे से भून ली है और मैंने इसमें खड़े गरम मसाले भी डाले हुए हैं। उससे ना काफ़ी ज़्यादा स्वाद आ जाता है खिचड़ी में। तो खिचड़ी भी मेरी मैंने अच्छे से भून के इसमें पानी चढ़ा दिया है और सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और अब इसको मैंने सीटी कर दी है। थोड़ी देर में प्रेशर बनेगा और सीटी आएगी तो खिचड़ी बनी जाती है एक सीटी में। और फटाफट से आप किचन भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जगह जगह कहीं पर थोड़े थोड़े चावल गिरे हैं, कहीं पर पानी गिरा हुआ है, तो सारा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा बच्चों को फ्रूट्स वगैरह काट के देते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे आते आते तो बच्चों ने फ्रूट खा ही लिए थे। सेब और केला तो उन्होंने पहले खा लिया था। तो ये मौसमी ना कुछ मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो 2 ही बचे थे, केवल सारे ख़त्म हो गए थे, केवल 2 दाने बचे थे। तो बस इनको भी फटाफट कट कर लेते हैं। और थोड़ा सा नमक पीसा था मैंने, हमारे पहाड़ में जो कहते हैं ना नमक पीसा हुआ नमक, हरी मिर्च का नमक, तो बस वह पीस के मैंने रखा हुआ था। तो उसी के साथ हम लोग इस मौसमी को खाएंगे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ये मौसमी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रस भरा था इसमें और रसीले बहुत ज़्यादा थे इसमें। नमक वैसे तो कल तक बच्चे काले नमक के साथ खा रहे थे, लेकिन आज मैंने नमक पीस के बच्चों को नमक लगा के दिया, तो काफ़ी ज़्यादा इनको टेस्टी लग रहे थे। और रुद्र तो मौसमी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए रुद्र के लिए खासकर मौसमी लाने ही पड़ते हैं मुझे। और तो यहाँ पे रुद्र सभी लोगों को हाय कह रहा है, आप देख सकते हैं। तो कभी कभी ना रुद्र का मन करता है कैमरे के आगे आके मतलब बात करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट से बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिला देते हैं। उसके बाद फिर लंच भी हमारा लगभग तैयार हो ही जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद सैलेड काटते हैं और फिर खाते हैं हम लोग खाना। और रुद्र सनी जो है बैठा है सामने, सनी को भी देती जा रही हूँ। और उंगली में मेरी जगह जगह आज कट आया हुआ था, मतलब कहीं कहीं पे ना होता नहीं है, नाखूनों के किनारे में कट जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उनमें नमक लग रहा था ना, तो बड़ा तेज़ दर्द हो रहा था। तो वही मैं दिखा रही थी बच्चों को कि देखो इतना कट आया है ये जगह जगह। मतलब मेरे जो राइट हैंड में 3-4 जगह छोटा छोटा कट आया था, तो उसकी वजह से जैसे नमक पे हाथ लगाती थी तो उतनी बार जलन हो रही थी और दर्द हो रहा था मुझे। तो मैं बच्चों को वही दिखा रही थी। तो सनी कह रहा था मम्मा ध्यान से क्यों नहीं करती हो आप, मतलब सब्ज़ी वगैरह ध्यान से क्यों नहीं कट करती हो। तो बस वही चीज़ है, कभी कभी हो जाता है ना, अपने ही नाखून से भी कभी कभी छिल जाता है। तो
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मेरी एक उंगली में ना खुद के नाखून से थोड़ा सा कट जैसा आ गया था। तो बस बच्चों ने यहाँ पर फ्रूट्स खा लिए हैं और रुद्र के साथ थोड़ी गप्पे हो रही थी मेरी। स्कूल की बात बता रहा था रुद्र, तो रुद्र की बात भी सुन रही थी और साथ में सनी भी ध्यान से सुन रहा था कि रुद्र क्या बोल रहे हैं। और बस उसको मैं समझा भी रही थी ना, कई चीज़ें स्कूल में रुद्र ऐसी कर देता है ना, मतलब हंसने वाली बातें करता है, तो उसकी बातें सुन के मुझे हंसी आ रही थी। तो बस ऐसे ही क्लास वाली कुछ थोड़ी बहुत शैतानियाँ ये चीज़ें बताने में लगा था रुद्र। और तो फ्रेंड्स मौसमी खा के मुझे लगा कि चलो खाना बन गया होगा, खाना लगा देते हैं। तो कुकर का ना प्रेशर नहीं खुला हुआ था, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं ये चेयर्स के कवर मैंने धोए हुए थे, तो मैंने कहा इनको फटाफट से चढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पर ना रुद्र भी कह रहा था कि मम्मा मुझे भी सिखा दो, मैं भी लगाता हूँ। तो मैं रुद्र को सिखा रही थी कि बेटा ऐसे लगाओ, ऐसे करके। तो कितनी बार वो ट्राई किया उसने, लेकिन उससे हो नहीं पाया। तो मैं उसको इसी तरीके से सिखा रही थी और मैंने कहा बेटा आप अभी छोटे हो ना, तो आपसे हो नहीं पाएगा। लेकिन वो मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो वो जिद पे आ रहा था कि मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे लगाना है तो मुझे लगाना ही है। तो फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे सिखाया, लेकिन फिर भी ना होता ही है, बच्चा इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाता है। तो हालांकि उसने कोशिश तो की थी लेकिन कर नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से सारी चेयर्स में कवर चढ़ा दिए हैं और चेयर्स भी बिल्कुल मेरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब लगभग खाना बन ही गया है, तो अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ खाना और बच्चों को खिला देती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों खाना बना तो हमारा हो चुका है और खाना खा के ना बच्चे भी अपना रेस्ट कर रहे हैं। रुद्र तो चला गया रूम पे, सनी अभी यहीं पे मुझसे बातें करने में लगा हुआ है। और अभी बर्तन धोना है मुझे। और पहले मैं ना पूरा फ्लोर जो है किचन का अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जहाँ पे बैठे थे बच्चे वहाँ पर भी ना थोड़ा बहुत जूठा बच्चे कर ही देते हैं, तो वहाँ पर भी पूरा अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ। और झाड़ने के बाद सबसे पहले ना अच्छे से झाड़ू लग जाए ना, उसके बाद फिर जब साफ़ साफ़ दिखाई देता है तो अच्छा जैसा लगता है, तो सबसे पहले झाड़ू ही करती हूँ। उसके बाद जो सुबह के नाश्ते के बर्तन सूख गए हैं उनको फटाफट से उनकी जगह पे अच्छे से सेट कर देती हूँ। और जो भी काउंटर खाली हो जाता है मेरा सिंक का, तो वो मेरा जो खाली होता है उसमें मैं जूठे बर्तन डाल देती हूँ। और उसके बाद एक एक करके बर्तन धो के फिर जो मेन वाला काउंटर है, सिंक है, मेन वाला जो सिंक है उसमें धो के साबुन लगा के एक सिंक में डाल देती हूँ। तो फटाफट से फिर धुल के उसके बाद जो बर्तनों वाली टोकरी है उसमें अच्छे से निथारने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे 2 सिंक बने हुए हैं, तो एक सिंक में मैं सारे जूठे बर्तन डालती हूँ और एक सिंक में फटाफट से जो साबुन लगे हुए बर्तन हैं उनको धुलती हूँ और बर्तनों वाली टोकरी में इनको निथार के रखती जाती हूँ। वैसे मैं सिंक सनी तो स्कूल से आते ही फटाफट सबसे पहले अपने बैग से अपना वाटर बोतल और टिफ़िन बॉक्स निकाल लेता है, लेकिन रुद्र तो थोड़ा आराम मतलब
लेट में लाता है ये। तो मैंने कहा रुद्र से बेटा जाओ फटाफट बर्तन धो रही हूँ, फटाफट अपना टिफ़िन ले आओ। तो रुद्र अपना टिफ़िन बॉक्स भी लेके आ गया और अभी रुद्र ने खाया नहीं है, रुद्र का फिनिश नहीं हुआ है खाना। रुद्र का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है खाना खाने में। तो फटाफट रुद्र ने भी खा लिया था। तो सारे बर्तन मेरे अच्छे से धुल गए हैं और अब मैं जो किचन काउंटर है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारा काम किचन का निपट गया है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लॉबी वाली एरिया में, जहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल भी अच्छे से चमका दिया है और चेयर्स भी जो है मैंने कवर पहले ही चढ़ा दिया था, तो चेयर्स भी अच्छे से सेट कर दी हैं। तो खाना खाने के बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं हमारे निपटाने के लिए, तो ये भी जल्दी जल्दी निपट जाए तो अच्छा ही लगता है। और मेरी आदत है कि उसी समय खाना खाते ही तुरंत बर्तन भी धो लेने की और किचन को अच्छे से साफ़ करने की, क्योंकि जब आप रेस्ट करके उठते हो ना तो किचन साफ़ सुथरा दिखाई देता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है किचन भी और लॉबी एरिया भी, और साथ में डाइनिंग की चेयर भी मैं जो है अच्छे से सेट करके रखती हूँ हमेशा। लेकिन बच्चे कभी टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे चेयर्स को इधर उधर कर देते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी। तो मैं चेयर वैसे सेट करके रख देती हूँ हमेशा ही। और थोड़े कपड़े मेरे पड़े हुए थे सुबह के, तो वो मैंने भिगा के रखे हुए थे, तो बस वो भी फटाफट से छाल लेती हूँ, क्योंकि भिगाए हुए कपड़े रखना सही नहीं है। तो इसलिए मैंने फटाफट से वो कपड़े भी जल्दी से छाल के और थोड़ी देर फिर मैंने किया है रेस्ट। और दोपहर के दिन के काम भी ना काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, तो बच्चों के साथ ना दिन भर काम काम कर कर के सच में बहुत ज़्यादा थकान लगी जाती है। तो दोस्तों शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और रेस्ट करके मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आजकल ना अदरक, नया वाला अदरक आया है ना, तो काफ़ी अच्छी चाय बन रही है उसकी, काफ़ी टेस्टी सी। और बच्चे रुद्र सोया हुआ है और संस्कार जो है अपना भी थोड़ी देर उसने भी रेस्ट किया और वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है। और थोड़ी देर में रुद्र को भी उठाना है। भी रुद्र को एक बार उठा के आ गई हूँ, लेकिन वो उठने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अभी फटाफट चाय बनाने के बाद फिर रुद्र को भी उठाती हूँ। और यहाँ पर ना सनी मेरे से कई चीज़ें पूछ रहा था, तो मैं उसे बता भी रही थी और अपनी चाय भी तैयार कर रही थी।
करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पर दूध गर्म कर दिया है और इसमें ना एक चम्मच यहाँ पर मैंने हॉर्लिक्स डाल दिया है। और बच्चे ना बिना हॉर्लिक्स या बिना बॉर्नवीटा वाला दूध अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को, तो फिर इसलिए मुझे कभी हॉर्लिक्स या कभी बॉर्नवीटा लेके आना पड़ता है। तो ये दूध मैंने बच्चों को दे दिया है और बिस्किट, और रुद्र को बिस्किट ठीक है, लेकिन सनी को जो है नमकीन पसंद है, तो अभी थोड़ी देर में से मुझे नमकीन देनी पड़ेगी। और वो अभी बाहर खेलने चला गया है, मतलब अपना पढ़ाई करके चला गया है खेलने के लिए। और रुद्र अभी उठ ही रहा है तो उसको मैंने दूध दे दिया है। और उसके बाद बच्चे भी चले गए थोड़ी देर खेलने के लिए, और बाहर से आने के बाद बच्चे खेल के आ गए थे तो अपना हाथ पैर धो के वो लोग दिया बत्ती कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अभी सब्ज़ी कट। तो आज सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बैगन, शिमला मिर्च और आलू की मिक्स करके। वैसे बच्चों को शिमला मिर्च और बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि वो बैगन भी ऐसे पड़े के पड़े रह जाते हैं, तो इसलिए फटाफट उनका भी यूज़ हो जाएगा। और बच्चों के लिए ना आलू डालने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको आलू दूंगी और मैं बैगन और शिमला मिर्च खा लूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा बॉटल में ऑयल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ऑयल भी उसमें फ़िल कर दिया है और फट से अब सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। तो दोस्तों सब्ज़ी वगैरह तो मैंने चढ़ा दी है, और अब यहाँ पर ना मेरा आटा गूँथ रहा है, तो फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं और जो भी बर्तन पड़े हैं उनको भी फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद सीधे बैठते हैं बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों का कल को एग्ज़ाम है। और लगभग 7:30 तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, और 7:30 बजे से मैं बच्चों के पास बैठती हूँ। और क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए जल्दी करने का सोचती हूँ। फटाफट से काम कंप्लीट कर लिया तो फिर सीधे बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। और ये बर्तन ना थोड़े बच्चों के दूध पी के, थोड़ी चाय वाय पी के हैं, तो बस बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के पास और इनको फटाफट से पढ़ा लेती हूँ, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।